नाथ यामुनिमाध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गर्गार्यवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रम् गोविन्दसूरिपदपङ्कजचञ्चरीकम् श्रीरामदेवतनुजं विनयोज्ज्वलन्तं पुरुषोत्तमं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। यो नित्यमच्युतां पदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्योमाहतास्ति तराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजो जयति विवेकः। मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, तो यही बालक में मन बसो सदा बिहारी लाल। हृदय में क्या बसाना है बाबूजी? उस भगवान के छवि को अपने हृदय में विराजमान करना है। और भगवान का छवि है कैसा? तो मोर मुकुट कटिकाछनी, कटी मतलब कमर। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? बोले मोर मुकुट कटिकाछनी, कमर में काले कलर का दुपट्टा बंधा हुआ है। आंखें बंद करें, मेरे प्रभु का सुंदर स्वरूप ध्यान करें कि मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल। कर मतलब हाथ, हाथ में मेरे गोविंद के कर मुरली, हाथ में मुरली है। और उर मतलब होता है हृदय। अब तो समझ में आ गया ना? बोले मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल। हृदय में माला है। काहे की माला पहनते हैं मेरे कन्हैया? ये जो कनेर का फूल होता है ना, कनेर का फूल और बैजंती का फूल मेरे प्रभु को बहुत प्रिय है। तो कनेर की माला, पीले पीले जो फूल हैं, गैया चराने जब मेरे कन्हैया जाते हैं तो जो भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा हैं वो फूल, कनेर के फूल को तोड़ तोड़ के माला बना लेते हैं और उसी माला को मेरे कन्हैया को पहना देते हैं। तो मोर मुकुट, और मोर का पंख भगवान के मुकुट में है। मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यही बालक में मन बसो। मन को अपने कहिए कि हे मन, इसी बालक में बसे रहना, है ना? बोले यही बालक में मन बसो सदा बिहारी लाल। ये जीवन सदा बिहारी लाल के चरणों में अर्पण हो जाएं। तो जब ऐसा अर्पण हो जाएगा तो हमारा होगा क्या? बोले ये मन जो है भगवान के चरणों में लग जाए। हमारा नित्य निरंतर हमारे मन में, अच्छा गोविंद का नाम एक चित्तचोर है। क्या नाम है भगवान का? चित्तचोर। चित्तचोर नाम क्यों पड़ा? भगवान चित्त में ऐसे जाके चिपक जाते हैं, फिर चित्त से बोले महाराज, फिर वो चित्त से निकलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया जी मान लीजिए एक घर है, थोड़ा ध्यान देंगे, एक घर हो, उसमें कोई सीधा चीज डालोगे चला जाएगा, निकल भी जाएगा, निकल जाएगा ना। सीधा चीज को डालोगे फिर निकल भी जाएगा। लेकिन मान लीजिए महाराज को टेढ़ा हो, है ना, और दरवाजे से सोफा को अंदर डालना है तो टेढ़ा करके सोफा को डाल दिए, फिर खींचोगे तो नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। मेरे भगवान का स्वरूप टेढ़ा है ना, टेढ़ी टांग वाले हैं। ये टेढ़ी टांग वाले जब चित्त में घुस जाता है तो फिर निकालने पर भी नहीं निकलता। इस दिन का नाम है चित्तचोर। बोले चित्तचोर भगवान की। तो भगवान का नाम इसीलिए चित्त में चिपक जाता है, वो फिर निकलने का नाम नहीं लेता। ऐसे मेरे मनमोहन के चरणों में प्रणाम करें कि प्रभु ये जीवन जब तक है आपके चरणों में यदि अर्पण हो गया तो आप एक बार चित्त में चिपक जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलबत बिहारी लाल की। और एक बात और बता दें, भगवान की प्राप्ति केवल वृंदावन में नहीं होता, भगवान की प्राप्ति केवल अयोध्या में नहीं होता, भगवान की प्राप्ति केवल जंगल जाने से नहीं होता, है ना। यदि कुछ लोग सोचें कि हम जंगल चले जाएंगे तो हमें भगवान मिल जाएगा, तो भालू को तो कब के भगवान मिले होते। यदि जंगल जाने से भगवान मिलते तो भालू, बंदरा, ये जितने जंगली जानवर उनको भगवान मिल जाते।
एक बात बताते हैं, भगवान जंगल जाने से नहीं, विश्वामित्र जी जंगल गए थे ना, लेकिन भगवान किसको मिले? महाराज दशरथ जी को, है ना, वन वाले को नहीं, भगवान भवन वाले को मिले। एक बात कहने का तात्पर्य है, ना भगवान वन में मिलते हैं, ना भगवान भवन में मिलते हैं, भगवान तो इस मन में मिलते हैं। यदि मन अच्छा है आपका तो इसी मन में भगवान मिल जाएंगे। बोलो बद बिहारी लाल की, है ना। इन मन को हमेशा सुख। देखिए महाराज, एक तखत आप लोग बिछाते हैं गुरु जी के बैठने के लिए। एक जरा एक बात बताइए, यदि चद्दर गंदा होगा तो गुरु जी क्या बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। कह देंगे चद्दर को निकाल दो, खाली बैठेंगे, लेकिन गंदा में नहीं बैठेंगे। इसी प्रकार ये चद्दर है, और इस चद्दर को यदि गंदा करेंगे, गंदा कब होता है? अभी जो बाबूजी एक शब्द बोले, बहुत अच्छा, दिखावा। जीवन में जितना दिखावा होता है उतना ये मन गंदा होता है। यदि मन गंदा हो गया तो फिर भगवान इसमें आके नहीं बैठेंगे। क्यों? गंदगी में कौन बैठता है? मक्खियां बैठेंगे, कुत्ता बैठ जाएंगे, सुअर बैठ जाएंगे, लेकिन अच्छे लोग नहीं बैठेंगे। इसी प्रकार ये मन यदि गंदा है तो इस गंदे वाले मन में 5 लोग बैठते हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, सब नाथ नरक के पंथ, ये लोग बैठेंगे, राम नहीं बैठेंगे, है ना। राम को बिठाना है। आज आप सब लोगों ने यज्ञ किया है, यज्ञ किए ना, यज्ञ के बाद क्या होता है? ये क्या चाहते थे? यज्ञ करने के मतलब होता कि हम धर्म से जुड़ गए हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र से ब्रजयोर्भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्ममा। बोले जहाँ यज्ञ होता है वहाँ धर्म होता है, जहाँ धर्म होता है वहाँ कीर्ति होती है, और वहाँ सदा पवित्रता बना रहता है। तो ऐसे भाव बनाकर आइए हम सब लोग श्री वाल्मीकि महापुराण के बाद गीता को श्रवण करें, है ना। गीता श्रवण करने मात्र से जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हो जाता है। आप लोग बड़े प्रेम से श्री गोविंद जी का ध्यान करते हुए गीता को श्रवण करें, और गीता के बाद सुंदर आरती करते हैं, फिर अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा गीता।